कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बंगाल विभाजन के विषय में ये स्टेटमेंट है, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। किसका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर क्या है, बम की तरह गिरा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार की नीति को 1813 ईस्वी में लागू किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन भारतीय संत हैं जो मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अहमद सरहिंदी मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे। कौन? अहमद सरहिंदी। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुरकोटदा की जो है खोज जेपी जोशी ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जेपी जोशी ने 1964 में सुरकोटदा की खोज की थी। ठीक है, और ये आपका सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है आपका सुरकोटदा। कब किया था खोज? 1964 में। आप लोग डेट भी याद रखिएगा किसने किया था। तो जेपी जोशी ने किया था सुरकोटदा की खोज 1964 में। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिला में। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भू स्थिर जो उपग्रह होता है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं न्याय, संघी, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा। इन चारों में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संघी क्या है? संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। न्याय है, बंधुत्व भी है और व्यक्ति की गरिमा, ये तीनों है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकांश प्रजातियां किस वन में निवास करती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्वतीय क्षेत्र में जो पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां होती हैं वह पाइन वन में निवास करती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वन में निवास करती हैं? पर्वतीय क्षेत्र की जो पक्षियां होती हैं उनकी अधिकांश प्रजातियां पाइन वन में निवास करती हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षण दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय उद्यान में इन सभी को संरक्षण दिया जाता है, वनस्पति को भी, जीव जंतु को भी और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को भी, यानी इन सभी को संरक्षण दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में। पेड़ पौधों को भी, जीव जंतु को भी और होल पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्या किया जाता है? संरक्षण दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्रानी किस फसल की किस्म है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैक्रानी आपका गेहूं फसल की एक किस्म है। मैक्रानी किस फसल की किस्म है? मैक्रानी गेहूं की। इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन के जो पहले अध्यक्ष थे SN बनर्जी थे, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। एक्चुअल में इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना है 1919 ईस्वी में SN बनर्जी ने ही किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। और पहले अध्यक्ष
SN बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही इंडियन लिबरल फेडरेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 1919 में। भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। 47 सीटें क्या हैं, रिजर्व हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है, तो थावे महोत्सव का आयोजन बिहार राज्य में किया जाता है। थावे महोत्सव का आयोजन। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था। किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसकी आकृति जो थी चोल राजाओं के जो सिक्के थे उन पर अंकित नहीं थी? तो हाथी की आकृति चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी। मत्स्य की चित्र अंकित था, चीता का भी, धनुष का, इन तीन चीजों का आकृति क्या था, चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित था। मत्स्य, चीता, धनुष, लेकिन हाथी का नहीं था। लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लोक उपक्रम समिति का जो गठन है 1964 में किया गया था। 1964 में लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था भारत में? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 में आया था। 1994 में मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम आया था भारत में। बाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। बाइसन नेशनल पार्क आपका किस राज्य में पड़ता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य में बाइसन नेशनल पार्क स्थित है। किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर क्या है, तो किस चोल राजा के द्वारा जल सेना प्रारंभ किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजराज प्रथम चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पहले विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह क्या था, तो ऑस्ट्रियन राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो वियना पड़ता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पड़ता है। तत्कालीन कारण क्या था, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश क्या है, G20 का सदस्य देश नहीं है। देखिए अगर G20 की बात करें तो G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में किया गया था। G20 की स्थापना, G20 का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20 होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और सन 2008 से प्रति वर्ष क्या किया जाता है, एक बार प्रति वर्ष सन 2008 से इसकी क्या की जाती है, तो सम्मेलन किया जाता है G20 का। 2008 से प्रति वर्ष किया जाता है, ठीक है। स्थापना 1999 में किया गया था। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है, तो आपको जब तक 20 देश का नाम पता नहीं रहेगा तब तक आप बता नहीं पाएंगे। अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि कौन सा G20 का सदस्य नहीं है, तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए G20 के सदस्य देशों को आप लोग याद रखिएगा। एक बार मैं सभी सदस्य देशों का नाम लेता हूँ, ठीक है। देखिए पहला आपका हो गया अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस,
जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, तुर्की, और मैक्सिको हो गया, तुर्की, उसके बाद यूरोपियन संघ हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, और अफ्रीकन यूनियन हो गया। कितना हो गया आपके 15, 5, 20 हो गए। एक और बच रहा है आपका, कौन सा देश है, सऊदी अरब हो गया। अब इस समय G20 नहीं रह चुका है, सन 2023 से क्या हुआ है, सन 2023 से अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें टोटल 19 देश हैं और 2 क्या हैं आपके संघ है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकी संघ है। ठीक है, तो टोटल 21 हो गए हैं। देशों का नाम आप लोग स्पष्ट याद रखिएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि G20 में की स्थापना कब की गई थी, और ये पूछेगा ना, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है, या तो करंट में पूछ देगा कि किस देश में इसकी अध्यक्षता हुई है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो सभी देशों का नाम आप लोग याद रखिएगा। स्थापना 1999 में। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना की, इसकी खोज की बात करें तो बास्केटबॉल की खोज कब की गई थी, 1891 ईस्वी में की गई थी, बास्केटबॉल की खोज की गई थी। और इसको 1936 में क्या किया था, तो ओलंपिक में शामिल किया गया था। भारत में बास्केटबॉल अगर खेलने की शुरुआत कब हुई थी, तो 1934 में हुआ था। और बास्केटबॉल संघ की स्थापना भारत में कब की गई थी, तो 1950 में। ये बातें ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा के 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था, इसका राइट आंसर क्या है, तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को अनुदान था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था, सैनिकों को अनुदान। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मदन मोहन मालवीय को महामना की जो पदवी है महात्मा गांधी ने दी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना की थी, और कब की थी, 1916 में की थी। अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या है, तो अत्याचार निरोधक अधिनियम को 1989 में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1989 में अत्याचार निरोधक अधिनियम को पारित हुआ था। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, इसका राइट आंसर क्या है, तो अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक जो क्षेत्र है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, तो विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। शब्द परमाणु को किसने खोजा था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो शब्द परमाणु को खोजा था डेमोक्रिट्स ने खोजा था। शब्द परमाणु को किसने खोजा था, तो डेमोक्रिट्स ने खोजा था। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, तो सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को जलीकरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है आयनिक यौगिक के बीच होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, बंदर में होता है, तितली में भी होता है और चीता में, लेकिन छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, इसका राइट आंसर क्या है, तो मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग आपका ग्रसनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रसनी क्या है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।